संगम नगरी प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बीजेपी के गणेश चंद केसरवानी यहाँ के नए मेयर चुने गए हैं। गणेश जी हमारे साथ हैं। गणेश जी, सबसे पहले तो एबीपी चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका हृदय से अभिनंदन। एबीपी चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रयागराज की समस्त जनता का हृदय से अभिनंदन करते हुए आभार ज्ञापित करता हूं। जो इसने आशीर्वाद समर्थन दिया है, जीवन पर्यंत मैं उसका ऋणी रहूंगा। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रयागराज की जनता ने देने का काम किया है, मैं उसे इस जीत का श्रेय किसे देते हैं? इस जीत का श्रेय प्रयागराज की जनता को है, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को है। और इस जीत में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद समाहित है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीतियां रही हैं, जिसके कारण समाज के जीवन में परिवर्तन हुआ है, एक कारण यह भी है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का नेतृत्व, आदरणीय केशव जी का प्रयागराज में विकास का जो मॉडल, ये सब जीत के कारण बने हैं। और प्रयागराज के अंदर जो प्रयागराज सहित पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक शांति और सुरक्षा का जो वातावरण डेवलप हुआ है, वह भी एक कारण है। आज समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। मोदी जी और योगी जी की सरकारों के माध्यम से जो अपने गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, 100% उसका लाभ उनको मिल रहा है। इस नाते ये जनता की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के विचार की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। अच्छा, अब आप मेयर चुन लिए गए हैं, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? किस तरीके से शहर का विकास होगा और खासकर महाकुंभ को लेकर आपके मन में क्या कुछ है? किस तरीके से विकास करना है, किस तरीके से काम करना है? देखिए, अपना एक प्रयागराज एक ऐतिहासिक नगरी है, शिक्षा की नगरी है, न्यायिक नगरी है और धार्मिक नगरी है। और राजनीतिक रूप से यह शहर सदैव देश का नेतृत्व करता रहा है। और इस नाते जो आगामी कुंभ मेला है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आएंगे। मेरा पूरा प्रयास होगा कि सरकार की जो कुंभ को लेकर के जो परियोजनाएं चल रही हैं, उन परियोजनाओं को और व्यापक और गतिशील करने का काम होगा, उसमें और सहयोग करने का काम होगा, ताकि किसी प्रकार से कोई काम रुके ना और तय समय पर वो सारे काम संपूर्ण रूप से हो। कुंभ मेले को लेकर के शहर की जनता, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, वो भी बहुत बाखूबी से शहर के विकास में उनकी भूमिका रहती है। मैं उन सब के बीच में बैठूंगा, उनसे सुझाव लूँगा और उनके सुझावों के आधार पर और कुछ भी जो जोड़ना होगा शहर के विकास में, उसको जोड़ने का काम करूंगा। हमारे जो गंगा के तट हैं, जमुना के तट हैं, उनको बेहतर, सुंदर, पहले जो तट बने हुए हैं उसका रख रखाव और नए तटों को रिवर फ्रंट। माना तो ये जा रहा था कि आप जीतेंगे, लेकिन जीत एक तरफा हो जाएगी, इसका आपको उम्मीद थी? मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व ने एक सामान्य से कार्यकर्ता को टिकट दिया था और जनता भी यह महसूस करती है कि हमारा जो नेतृत्व करे, हमारा जो प्रतिनिधित्व करे, वो हमारे जैसा हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के मनोभाव के आधार पर प्रत्याशी का चयन किया और पहले दिन से ही यह चुनाव एक आंदोलन बन गया था, एक जन आंदोलन बन गया था। समाज चुनाव लड़ रहा था, कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे और उसी का परिणाम है कि ऐतिहासिक जीत महापौर के रूप में मिली और साथ ही साथ अधिकांश पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी की जीती। तो स्पष्ट संदेश है जनता का कि वो भारतीय जनता पार्टी को प्यार करती है, भारतीय जनता पार्टी को स्नेह देती है, भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देती है, मोदी जी, योगी जी और केशव जी को चाहती है। इस नाते प्रयागराज की जनता ने एक प्रचंड जीत देने का काम किया। ये जीत कार्यकर्ताओं को समर्पित है? पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह जीत समर्पित है। उन्हीं के पुरुषार्थ का यह परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो पुरुषार्थ किया है, उसकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। अद्भुत काम किया है। उन लोगों ने इस चुनाव को अपने हाथ में लिया और जनता ने भी व्यापक एक कदम आगे बढ़ करके कार्यकर्ताओं का सहयोग किया। इस नाते यह चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव बना है। कहा जाता है प्रयागराज राजनीति में देश का नेतृत्व करता है, ये बात अभी आपने भी कही। तो यहाँ जो जीत मिली है और एक तरफा जीत मिली है, 1 लाख से ज़्यादा वोटों से आप जीते हैं, तो इसका संदेश क्या जाएगा पूरे देश में? निश्चित रूप से इसका संदेश जाएगा। प्रयागराज की जनता ने जब कभी ये अवसर आया है तो एक राजनीतिक संदेश देने का काम किया है। राजनीति के अंदर जिस
जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी राजनीतिक शुद्धिकरण का अभियान जो प्रारंभ किया है, वो शुद्धिकरण का अभियान प्रयागराज की इस भूमि से और तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा, गति लेगा, क्योंकि बहुत सारे जो अवसरवादी लोग हैं, बाहुबली लोग हैं, पिछले 10-15 सालों में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर बहुत सारे ऐसे जो अवसरवादी लोग, पूंजीपति और बाहुबली लोग जाति के नाम पर, पाति के नाम पे, धर्म के नाम पर वो राजनीति में सफल होते थे। लेकिन वह दौर अब समाप्त हो रहा है। जनता अब महसूस करने लगी है कि जो जनता से बीच के से निकला हुआ जो व्यक्ति होगा वो ही जनता की समस्याओं को समझता होगा। इसलिए यह एक संदेश प्रयागराज की जनता ने दिया है, तो निश्चित रूप से इसका असर पूरे देश के अंदर रहेगा। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज पे मुहर लग गई जनता के। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले 9 सालों से जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी ने जनता की सेवा किया है, सेवा ही नहीं किया बल्कि समाज की धारणाओं में परिवर्तन करने का भी काम किया। आपने देखा होगा इसी महाकुंभ में 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सफाई कर्मचारियों का पांव पखारा तो एक सामाजिक जो धारणा थी उसमें परिवर्तन हुआ। आज ऊंच नीच का जो भेदभाव वो पूरी तरीके से समाप्त हुआ। इसी प्रयागराज की पावन पूर्ण भूमि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांगों को ऐतिहासिक सहायक उपकरण वितरण करके एक संदेश देने का काम किया था। समाज की धारणाओं में उसमें भी परिवर्तन हुआ। पहले लोग विकलांग कहते थे, अनेक प्रकार के व्यंग्य बाण छोड़ते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने परिवर्तित किया नाम को। उन्होंने दिव्यांग कहा, समाज की धारणाओं में परिवर्तन हुआ। आज समाज में अपने दिव्यांग भाई बहनों का भी सम्मान हो रहा है, हमारे जो सफाई कर्मचारी उनका भी सम्मान हो रहा है। समाज ये महसूस करने लगा कि ये सब भी हमारे सहोदर हैं, हमारे भाई हैं। तो ये जो ऊंच नीच का भेदभाव रहा और गरीब कल्याण की जो योजनाएं रही हैं, हर योजनाओं में गरीबों को सम्मान भी मिला है। एक अंतिम सवाल ये है कि जिस दिन मतदान था आप गए, आपने बजरंग बली का आशीर्वाद लिया, आज भी आपने बजरंग बली के मंदिर में माथा टेका, तो बजरंग बली का आशीर्वाद आपको मिला? जय श्री राम और बजरंग बली। बजरंग बली हम सबके आराध्य हैं और माँ गंगा, यमुना, सरस्वती प्रयागराज ही नहीं पूरे देश की प्राणवायु है और उन्हीं के आशीर्वाद से यह सब संभव हुआ है। निश्चित रूप से आज भी मैं गंगा स्नान किया, बजरंग बली के दर्शन किया, मनकामेश्वर भगवान का दर्शन किया, लोभ शंकरी माई का दर्शन किया, मसूरिया माई का दर्शन किया और जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेते हुए इस पंडाल पर आया। भरपूर स्नेह मिला है, भरपूर आशीर्वाद मिला है। मैं सबको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ और प्रयागराज की जनता का शीश झुका करके उन्हें प्रणाम करता हूँ और आश्वस्त करता हूँ ये शरीर, यह जीवन, ये सांस सब आपको समर्पित है। प्रयागराज के नवनिर्वाचित मेयर गणेश केसरवानी ने अपनी जीत कार्यकर्ताओं को समर्पित की है, प्रयागराज की जनता का आभार जताया है और साथ ही साथ ये कहा है कि जनता ने उन्हें जिस तरीके से अपना आशीर्वाद दिया उस उनकी उम्मीदों पर वो पूरी तरह से खरे उतरेंगे। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।